क्या नाम है गुरुजी आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। बीटेक किया है, इंजीनियरिंग कर रखी है। अच्छा, बीटेक करके आप शिक्षक हैं। शिक्षक कहाँ पे हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं? कहाँ पे? अभी मैं पटना में कई कोचिंग है, उनमें पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से आए हैं या चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं? अब जो समझ ले, लेकिन मैं तो इस मोटिव से आया हूँ कि पुष्पम प्रिया चौधरी मैम को जिताऊँ। जैसे भी जीते मैं उनके सपोर्ट में हूँ। आप कब जुड़े? रूरल्स की जो कैंपेन था उसके तो कब जुड़े? एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, लेकिन जब विचार मिल गया तब जुड़ गए। अरे महाराज, विचार मिला, एक ऐड आया था पेपर में जी, आप उसके बाद उसी टाइम जुड़े हम। उसी समय से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी को सवर्ण वोटों के काट के लिए जो मंडल और कमंडल की राजनीति है और विपक्ष के द्वारा खड़ा किया गया एक कैंपेन है, ऐसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं। जो सरकार में जो अभी हैं नीतीश कुमार और उनके जो छोटे नेता हैं, और जो हालांकि ऑफिशियली नहीं कहा गया, पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि इनको विपक्ष के तरफ से खड़ा किया गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आरोपों का तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इस पर बात करें तो भी इतनी सी बात है, यदि आरोप भी है और अच्छा आरोप है, यदि पुष्पम मैम पे ये आरोप लगा विपक्ष ने खड़ा किया है, और यदि पुष्पम मैम विपक्ष के खड़े हुए उम्मीदवार यदि मुख्यमंत्री बनती हैं, तो ये आरोप अच्छा है, ताकि ये विकास कर रही हैं। आरोपी भी है ये विपक्ष। ये कहाँ कर रही हैं? अभी तो सरकार में आना बाकी है। आप बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं सुनने आया जो विपक्ष ने खड़ा किया। मैं समझता हूँ जो मैम है पढ़ी लिखी हैं, और ये उस शिक्षा को ग्रहण की है जिसकी जरूरत एक नेता को होनी चाहिए। अभी सभी बात करते हैं जो मैट्रिक पास है तभी लड़का अच्छा है, बीटेक किया है तभी लड़का अच्छा है। मैं कहता हूँ राजनीति को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इनका मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, आप इनका मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कोई भी एक ब्रांच। मैंने पढ़ा है मैनिफेस्टो इनका, बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कहीं से नहीं लगेगा जो इस चीज़ को छोड़ दिया गया है, इस चीज़ को ज़्यादा लिया गया है। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। बिहार की इसे विडंबना कहिए या जो कहिए, रोजगार के नाम पे सरकारी नौकरी का वादा किया जाता है। वैसे में आपके मैनिफेस्टो में 1 लाख स्टार्टअप की बात की जाती है, तो कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बोलने के लिए है, हकीकत में हो नहीं सकता है। क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है क्यों नहीं हो सकता। अरे आसमान में विच्छेद हो सकता है। आप एक बार ताकत से पत्थर तो उछालिए। एक इंटरव्यू में आए थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े उद्योग धंधे नहीं लग सकते क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है और लैंडलॉक प्रदेश है। सुशील कुमार मोदी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने ही ऐसा कुछ कहा था जो लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट आप कई सारे हैं, राजस्थान भी लैंडलॉक स्टेट है। क्या वहाँ इंडस्ट्री नहीं है? इंडस्ट्री आपके पास जो है उसका दुखड़ा छोड़िए ना भाई, जो है उसको लेकर आगे बढ़िए ना। अरे मेरे पास सफ़ेद शर्ट है तो ये रोते रहेंगे मेरे पास सफ़ेद शर्ट है मैं कैसे पहनूंगा? जो है आप पहनिए, आगे निकलिए। आपके पास जो है, आपके पास युवा है, उसी से काम करिए। आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा आयस यहाँ से निकलते हैं, मतलब दिमाग हमारे पास तो है, दिमाग का यूज करके क्यों ना इंडस्ट्री बनाई जाए। आप यहाँ से हैं, बिस्फी से हैं? अब लौकहा। अच्छा, लौकहा से हैं और पटना में रहते हैं। जाहिर सी बात है, लंबे समय से पटना में होंगे आप? नहीं, मैं पिछले 1-2 साल से। अच्छा, 1-2 साल से। इससे पहले बीटेक आपने भोपाल से की है? नहीं, मैंने जोधपुर से बीटेक करा। जोधपुर से आपने बीटेक की है और पटना में है। आपने सरकार की सफलता विफलता को नज़दीक से ज़रूर देखा होगा। पटना में है तो बाढ़ के समय में और उसके बाद कोरोना के समय में क्या व्यवस्थाएं हुई आपके हिसाब से? पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार की कुछ असफलता और कुछ विफलता, 15 साल से सरकार है तो कुछ तो उनकी सफलता होंगी। क्या आप क्या देखते हैं? सफलताओं की बात करें तो इतना है, कई जगह मैं देख चुका हूँ, रोड है, बिजली भी है। कई जगह ऐसा है जो मतलब जो हाँ बाहुबली या मार दंगा होता था कम हो चुका है। असफलताओं की बात करें तो बस इसी से सरकार, इसी से देश नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए उच्च क्वालिटी की। स्कूल ऐसा ना चाहिए जो बस खाने पीने का माध्यम बन जाए। खाना पीना सेकेंडरी है, आप पहले स्कूल के नाम पर पढ़ाई होना चाहिए। खाना पीना घर पर मिल जाता है कई जगह। और देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए लोगों को आप पढ़ा रहे हैं तो रोज़गार तो देंगे ही। रोज़गार के साथ साथ क्या उनको वो माहौल दे पा रहे हैं जिसमें वो सही से जी रहे हैं? क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? कभी आप इस पर भी सोचिए। सरकार प्रवासी मजदूर की बात करते हैं तो भाई प्रवासी मजदूर हम हुए क्यों? आप यहीं रोज़गार देते ना होते हम।
वो इसके लिए लालू यादव के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराते हैं मैं किसी को जिम्मेदार नहीं है, आप नीतीश कुमार इसके लिए लालू यादव के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराते एक मिनट देखिए, बहुत आसान होता है किसी और पे दोष देना। ये आपकी सरकार है, जिम्मेदारी छोड़िए ना, आप आज से काम कीजिए। यदि मैं समझता हूँ पुष्पम प्रिया चौधरी मैम किसी पर निगेटिव राजनीति तो करती नहीं है, वो समझती है जो मैं खुद करूँगी, और उन्होंने खुद किया है। किसी का रोना छोड़िए, आप आज कीजिए, आज में है। इसलिए युवा इसलिए जुड़े हैं कि कब तक आप खट्टी गोलियां खाती रहेंगी। एक बार दूसरे दुकान पर भी जाके देखिए, वहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आप अभी बिस्फी में हैं और यहाँ पे आप पुष्परूल्स के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपने क्षेत्र को जाना होगा, ये विद्यापति की धरती है। आपके हिसाब से अगर आपकी पार्टी जीतती है या यहाँ से आपके विधायक जीतते हैं तो बिस्फी के लिए कुछ काम जो आपने सोचा होगा, बिस्फी के लिए क्या ज़रूरी है आपके हिसाब से? बिस्फी में आपकी पार्टी क्या करेगी जीत के? देखिए, वैसे तो मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, लेकिन सब बिस्फी यहाँ पे सरकार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। यहाँ का लोकल मैं बिस्फी का नहीं हूँ, मैं लौखा का ही हूँ, और मैं देख चुका हूँ हमारे मधुबनी जिला के आसपास जितने भी गांव हैं सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ रोड है, लेकिन बरसात में रोड नहीं दिखेगी आपको। यहाँ बिजली है, लेकिन ये बिजली उस टाइम नहीं रहेगी जब आप ऑनलाइन क्लास घरों में बैठ के लेंगे। उस टाइम नहीं रहेगी, उस टाइम रहेगी जब आपको जरूरत नहीं है। आप 7 से 10 बजे के बीच में आपको बिजली नहीं रहेगी। क्यों? कटवा दिया जाता है, जिसका भी हो, मुझे नहीं मतलब। स्कूल की हालत देख रहे हैं, ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलते नहीं हैं। 7 से 10 बिजली कटवा दिया जाता है गुरु? 7 से 10 बिजली नहीं रहती? ये मेरा गांव है, मैं गांव से रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ। मेरे गांव में तो मेरे घर में ऐसा हो रहा है। क्यों कटवा दी जाती है? क्या स्वार्थ है इसके पीछे? मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो इस बात पे जरूर सोचेगी। मुझे लगता है पुष्पम प्रिया मैम तो जरूर सोचेगी। और आपका क्या नाम हुआ? नीलम यादव। आप यहीं से हैं या? नहीं, मैं लौखा विधानसभा से कैंडिडेट हूँ, पुलर्स के। अच्छा, वहाँ से आप कैंडिडेट हैं? मेरा नामांकन रद्द हो चुका है। अच्छा, क्यों रद्द हो गया? कुछ कारण बताया गया होगा? कारण मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 15 कैंडिडेट में यदि मेरा अकेले का नामांकन रद्द हुआ तो कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, आप इससे पहले क्या करती थी? मैं ब्यूटी थेरेपिस्ट हूँ, समाज सेवी हूँ, NGO से जुड़ी हुई हूँ। आपका नामांकन रद्द हुआ और इसके आपने कोर्ट में किया होगा, अपील की होगी या कुछ, मतलब इस पर कोई प्रक्रिया होता है ना, कि कारण बताया गया होगा या फिर? कोई प्रक्रिया नहीं हुई, बस बता दिया गया कि आपका नामांकन रद्द होता है। मुझे तो आपको क्या लगता है क्यों रद्द किया गया? ये सरकार की साजिश है, क्या है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि मैं पुलर्स की कैंडिडेट हूँ, इसलिए मेरा नामांकन रद्द हुआ। नहीं, ऐसे तो बहुत जगह प्रोग्रेस कैंडिडेट तो बहुत जगह है ना, तो हर जगह तो रद्द नहीं हुए हैं। हुआ है, बहुत जगह हुआ। टोटल कितने रद्द हुए? 28 पहले हो चुका है। सबसे ज्यादा नामांकन रद्द इन्हीं पार्टी का हुआ है। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 15 कैंडिडेट में आपका अकेले का यदि नामांकन रद्द होता है, रद्द हुआ है तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। समझ सकते हो ना क्या हुआ। कोर्ट है, जज सारे छुट्टी पे तो नहीं गए हैं ना आपके? अभी मैं कुछ भी बोलूं तो ये चुनाव आयोग या किसी के लिए दोष नहीं। मैं सबको माननीय हैं, जज हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ताकि एक का ही रद्द हो। नहीं, पर उसके लिए तो वाजिब वजह बताई गई होंगी। बताई गई है। क्या वजह है हमारे पास? वजह देख के ही दिया गया। आपको लगता है बिना वजह के हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते? ऐसे तो नहीं किया, कुछ पेपर ना दिया आपका रद्द हुआ। कुछ ना कुछ उन्होंने रिटर्न में दिया है, लेकिन क्या है वो रिटर्न प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट है कि नामांकन रद्द हो जाए? 15 लोग मतलब पास हैं, बस आप ही फेल हो। लोकतंत्र ये अधिकार देता है कि हर एक। अच्छा, क्या अधिकार देता है गुरु? इधर आओ, उठ जाओ, इधर आओ। हाँ, लोकतंत्र ये सभी को अधिकार देता है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, जो प्रतिनिधित्व करने का मौका देता है, चाहे वो गरीब घर का बेटा हो और युवा हो, हर एक को मौका देता है। और ये लोकतंत्र में नियम है कि हर एक कोई वहाँ पे एक प्रतिनिधित्व कर सके। इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में वो चुनाव। लोकतंत्र अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है, पर एक हेल्प डेस्क होता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है कि वहाँ पे सब कम पढ़े लिखे लोग भी आके नामांकन कर सकते हैं, उनका हेल्प कर सके। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग गए और हम लोग को बोला गया कि आपका नामांकन ये हो गया है, एक्सेप्टेड हो गया है। जब स्क्रूटनी के दिन हम लोग वहाँ गए तो ये RO साहब आते हैं 11 बजे, 10:30 बजे आते हैं, जबकि उनका टाइम है 8 बजे। और उसके बाद हम लोग देते हैं तो वो बोलते हैं एप्लीकेशन लिख के दीजिए। एप्लीकेशन लिख के हम लोग देते हैं, फिर हम लोग को अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाता है और बाद में बोल दिया जाता है कि आपका टाइम ऑफ हो गया। वो RO साहब तो पहले अपने खुद 8 बजे टाइम पर आए नहीं,
हम आए 10:30 बजे, हम लोग वहाँ से 8 बजे थे। उसके बाद एप्लीकेशन लिखवाए और फिर अंदर नहीं जाने दिए। अच्छा, आपका घर भी लॉक हुआ? हाँ, मैं मधुबनी से हूँ और मैं पुलिस का कार्य करता हूँ। ज़मीनी स्तर पे मैं सारे कार्य को देखता हूँ। पार्टी मुझे जो कार्य देती है। मधुबनी में चुनाव प्रचार अभी नहीं हो रही है, अभी आएंगे तब शुरू होगा। मधुबनी में कहाँ से हैं आप? मैं लोखा विधानसभा से हूँ। अच्छा, लोखा विधानसभा से हैं। वहाँ से आपका कैंडिडेट का उम्मीदवारी रद्द हो चुका है, पर जहाँ पे हैं वहाँ पे आपके हिसाब से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत है, जैसे कि नकली नेताओं ने यहाँ के मूलभूत सुविधाओं को नहीं करने का काम किया है। चाहे वो वर्तमान के विधायक हो या ऐसे पूर्व के विधायक हो, कोई भी विधायक हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन एक बात बताइए, नाम क्यों नहीं लेंगे? आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके खिलाफ वोट मांग रहे हैं, तो आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं? वो उजागर हो गया है कि मैं किसके बारे में बोलना चाहता हूँ। नहीं, खोल के बोलिए, क्योंकि जनता भी तो समझे कि आप किन पे, क्योंकि आपके सामने दो चुनौती। क्या हुआ सरकार? अच्छा, आ रही हैं। आपका क्या नाम है सर? नितेश यादव है। हम सीएम कॉलेज दरभंगा से हैं और लौका विधानसभा क्षेत्र में घर है मेरा। अच्छा, सीएम साइंस से? सीएम आर्ट्स कॉलेज में अच्छा, क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट यूनियन के हम जीते हुए प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष है वहाँ के। नहीं, वहाँ से पढ़ाई क्या कर रहे हैं ये बताइए। बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा, बीकॉम कर रहे हैं। उसके बाद? और उसके बाद हम पुलिस से जुड़े हुए हैं। पुलिस का विचारधारा मेरे विचारधारा से मैच कर रहा था, इसलिए हम पुष्पम प्रिया चौधरी मैम से प्रेरित होकर पुलिस ज्वाइन। अच्छा, छात्र संघ का चुनाव किस पार्टी से लड़े थे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। ABVP से। और हम बताना चाहते हैं आपके यहाँ आप ABVP से चुनाव लड़े, जीते, और यहाँ आप प्लूरल्स की सभा में बैठे हैं। ABVP एक स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। पर उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी। नहीं, यही लोगों को मतलब लग रहा है कि नहीं। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी का भी ABVP ने विरोध किया था। तो फिर ऐसा नहीं बोल सकते ABVP बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस विरोध किया था पर किसी और पार्टी का समर्थन नहीं किया था। कार्यकर्ता है, मेरा इंडिपेंडेंट है, मेरा मन्नती है। हम प्रैक्टिकली बताएंगे पुलिस से क्यों जुड़े हैं, पुलिस के लिए हम क्यों काम कर रहे हैं। आप मंच के पीछे में देख लीजिए, हम कैमरामैन को चाहेंगे कि आप दिखाएं। वहाँ पे 4 आदमी जुआ खेल रहा है। अच्छा। और 10 आदमी देख रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। अच्छा, कैसे? उनके पास रोजगार रहता तो वो लोग जुआ खेल के पैसा नहीं कमाता और 10 लोग उनको नहीं देखता, 10 लोग उनको देखने के लिए नहीं आता। और इसी चीज़ को, इसी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए पुलिस पार्टी आई है। आप मैनिफेस्टो में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा रोजगार पर बात हुई है। ठीक है, आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है? आपकी पार्टी रही है। अच्छा, आपने पढ़ा ही नहीं? अच्छा, पर ऐसे वादे तो बीजेपी भी कर रही है, तो उनमें क्या गलत दिखा? जो उनमें क्या ऐसा कमी दिखी आपको कि आपने प्लूरल्स ज्वाइन किया? क्योंकि ABVP का आदमी तो बहुत समर्पित माने जाते हैं। आपसे फिर बात करेंगे। अब पुष्पम प्रिया चौधरी आने वाली हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे इंटरव्यू हो पाए और उसके बाद उनकी इंटरव्यू आप तक लाएंगे।